बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने डिग्री लिया, किसके लिए? इनके लिए, ताकि ये आगे चल के बाबा साहब की बेइज्जती कर। जाति के बारे में बाबा साहब ने इनको हर एक हक दिलवाया जिनके ये लायक थे। बाबा साहब ने इनको पढ़ने लिखने के लिए संविधान बनाया ताकि ये पढ़ लिख सके, किसी ऊंची पोस्ट पे जा सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके, बाबा साहब का नाम रोशन कर सके। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? संविधान के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे ये लोग रील्स पे आके रंडी रोना कर रहे हैं, बाबा साहब का ही अपमान करने में लगे हैं। बाबा साहब भी अगर जिंदा होते तो यही कहते, मैं क्यों इन सब के लिए इतना करके गया। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, मैं किसी जाति धर्म के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ना ही मैं किसी जाति और धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं, और ना ही मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी कोई कर रहा हूं। मैं केवल बस धर्म के नाम पे चूतिया काटने वालों का, बाबा साहब के नाम पे व्यूज पाने वालों का, और बाबा साहब के नाम पे लोगों का चूतिया बनाने वालों का रिप्लाई कर रहा हूँ। राम को भगवान मानने हो तुम? वो इंसान का पैदा हुआ था ना, वो दशरथ का पुत्र था, दशरथ का पुत्र था ना वो, तो राम भगवान कैसे होगा भाई, मेरे को बताना। चलो भैया, तुम राम को भगवान नहीं मान रहे हो, ठीक है, तो भैया भीम को क्यों भगवान मानते हो तुम लोग? क्यों उनकी पूजा करते हो? क्यों उनके नाम पे गाना बना रहे हो? क्यों उनकी आरती उतारते हो? क्यों उनको कृष्ण भगवान की जगह उनको झोले में झुलाते हो? वो भी तो भीमराव राम जी के पुत्र थे। तो भैया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कैसे भगवान हो गए तुम सबके लिए? देखो भैया, तुम चलो ठीक है, राम के बारे में ऐसा बोल रहे हो कि राम भगवान नहीं थे, कृष्ण भगवान नहीं थे, चलो ठीक है, हम मान लिए नहीं थे भगवान। तो भैया वकील साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब राम भगवान नहीं थे तो आप एक बार ये भी कह दीजिए ना, अल्लाह भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है। आप ऐसा नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है जिस दिन आप ये बोल देंगे अल्लाह इस धरती पे है नहीं, अल्लाह भगवान है ही नहीं, पता उस दिन क्या होगा? उस दिन सीधे जहां आप हैं, आप चाहे वकील हो चाहे जज हो, तो आपको पता है कि सीधे आपके घर में घुस के आपको, तो इसलिए आप ये वर्ड नहीं बोलेंगे कि अल्लाह भगवान नहीं है, अल्लाह है ही नहीं। आपको बस दिक्कत है हिंदुओं से, राम जी से ना, यही दिक्कत है आपको बाकी अल्लाह से कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो भी तो भगवान है, वो भी तो उनके लिए भगवान है। आप ये नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि आप अगर जिस दिन ये बोलेंगे आपके घर में घुस के, समझ रहे हैं ना? बाकी आप, हमने बाबा साहब को पूरी तरह से पढ़ा, हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग कर दिया। हमारा क्या मतलब हिंदू देवताओं से, क्या मंदिरों से मतलब? अरे हमारा अपना हमारा बौद्ध धर्म है, अपना संप्रदाय है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को हमें दे के गए, हम उसी दिन से सारी प्रक्रियाएं अपने मरने से, जीने से लेकर मरने तक का जितना अनुकरण है हम बौद्ध में काम करते हैं। तो कौन सा बौद्ध धर्म भाई? तुम लोग बौद्ध धर्म अपनाते हो, बौद्ध धर्म को मानते हो, बौद्ध धर्म का एक भी काम करते हो? मुझे एक चीज ये बताओ पहले, तुम जितने ST वाले हो, मुझे एक बात ये बताओ, बुद्ध जी ने क्या काम किया था? उन्होंने एक हंस को बचाया था, उन्होंने एक वर्ड बोला था, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। और तुम बुद्ध को मानने वाले क्या करते हो मुझे बताओ? मुर्गा तुम खाते हो, मछली तुम खाते हो, मांस तुम खाते हो, और तुम अपने आप को बौद्ध धर्म को मानते हो। तुम जितने भी ये चूतिया लोग हो ना, तुम मानते हो नहीं किसी को, बस अपने आप को ना फेम पाने के चक्कर में ये दिखाते हो कि हम बौद्ध धर्म के हैं, हम जय भीम वाले हैं। भाई लेकिन काम लक्षण तुम लोग के एक भी जय भीम और बौद्ध धर्म वाले नहीं है। तो ये रंडी रोना बंद करो। जिस दिन तुम निर्जीव का हत्या करना बंद कर दोगे, मांस मछली खाना बंद कर दोगे, भाई उस दिन हम मान लेंगे तुम सच्चे बौद्ध धर्म के हो। बाबा पर जितना लठ पेला जावे उतना ज्यादा बढ़िया है। मैं ये सही कहूंगा लास्ट में कि इनकी इतनी पिटाई करो बाबा की, जो भी अंधविश्वास फैलाए। बाबा सबसे बड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद कोई बाबा ही पैदा ना हुआ, वो सब ढोंगी है जितने भी बाद में आ रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 51A में ये कहा है, हमारे मूल कर्तव्य है कि व्यक्तियों में आप वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देंगे, आप अंधविश्वास को कम करेंगे। तो भैया सबसे पहले लठ आपको पढ़नी चाहिए। अभी आपने कहा कि बाबा केवल एक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा कि लोगों में, पब्लिक में वैज्ञानिक चेतना जगाना है।
धर्म को बढ़ावा नहीं देना है, तो भैया तुम क्या कर रहे हो? वहां बैठ के ज्ञान मरवा रहे हो। तुम भी तो धर्म के नाम पे ज्ञान पेल रहे हो, धर्म को बढ़ावा दे रहे हो, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे हो। तुम भी तो यार अम्बेडकरवादी फैला रहे हो। तुम कौन सा वहां बैठा के वैज्ञानिक चेतना जगा रहे हो लोगों में? तुम भी तो लोगों का चूतिया काट रहे हो। सबसे पहले लठ तुम्हें पढ़नी चाहिए। मुझे इतनी धमकियां मिलती हैं रोजाना, 2-4 धमकी, हिंदू संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, बहुत सारी धमकियां आज तक मिली हैं और 2-4 एफआईआर भी दर्ज हो गई है कि आपने हमारे भगवानों का अपमान किया है। लेकिन मैं बता दूं, हम 4 बहन भाई हैं और चारों बहन भाइयों के घर में जो है 8 के 8 वकील हैं। हम इसलिए मुझसे 50 देकर धड़ाके से इसलिए बोलते हैं साथियों, डरना नहीं। हमारी ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट। चलो भैया, आप 4 भाई बहन हो और 8 लोग हो। आपके पिताजी ने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर दिया। आप लोगों को चेतना जगाने की बात करते हैं, देश के बारे में बात करते हैं, देश के विकास के बारे में बात करते हैं। ये कौन सा विकास हुआ? आपके पिताजी ने तो 8 पैदा कर दिया। ऐसे देश का विकास तो नहीं होगा। बाकी और अगर वकील वाली बात चली रही है, आपके घर में 4 भाई बहन हैं जो 8 काठे वकील हैं, तो भैया जो आपका ये दबदबा है 8 वकील का, आप एक बार हिंदू से हट के एक बार आप जरा मुस्लिम पे चले जाइए। आप एक बार उनके भगवान के ऊपर कमेंट कर दीजिए। उनमें से केवल आप 7 बचेंगे। 8 हैं, बचेंगे केवल 7। एक बार बस आप ये कह दीजिए कि अल्लाह नहीं होते, अल्लाह को हम मानते नहीं, अल्लाह कोई है ही नहीं। जैसे आप कहते हैं ना राम को हम मानते नहीं है, राम भगवान है क्या? जैसे आप राम को गाली देते हैं, ऐसे एक बार अल्लाह को गाली दे के देखिए। मैं ये लिखित दे रहा हूं, जिस दिन आप ये बोल देंगे उस दिन केवल आप 7 बचेंगे। आप इसीलिए आप ये वर्ड नहीं बोलेंगे, अल्लाह के बारे में आप कुछ कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना तो संविधान का पालन करेंगे, ना ही कानून का पालन करेंगे। वो सीधे आपको आपके घर में आपकी गांड मारेंगे। आप हिंदुओं के ऊपर इतने आसानी इसलिए कमेंट कर देते हैं क्योंकि पता है ये तो कुछ करेंगे नहीं, ये तो संविधान के अंदर, संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे, कानून अपने हाथ में तो लेंगे नहीं। इसलिए आप जो मन में आता है हिंदुओं के बारे में बोल देते हैं। तो बाकी अगर आपको इतना ही घमंड है, 8 वकील हैं आपके घर में, चारों भाई बहन वकील है, तो आपसे निवेदन है कि एक बार आप अपने वर्ड को हिंदुओं से मुस्लिम पर लेकर जाके देखिए, फिर आपका ये घमंड आपकी कान में घुस जाएगा। अब हम देखेंगे भाई चमारों की वीडियो। रामायण में जिस धनुष को सभा में लाया गया था, उस धनुष को राम के अलावा कोई नहीं उठा सकता था। पर सवाल यह है कि उस धनुष को सभा में लाया कौन था? अपना राय कमेंट में अवश्य। देखो भैया, इसीलिए जरूरत है ज्ञान की। पढ़ाई लिखाई इसीलिए की जाती है ताकि तुम्हें हर एक चीज का ज्ञान हो। ठीक है कि फिजिक्स का काम क्या है। अगर आज तुम पढ़े होते, लिखे होते, तो तुम्हें शायद पता होता फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स कैसे काम करता है। बाहर आप जो चीज रखी है, जैसे मान लो 200 किलो का है, आप उसे नहीं उठा सकते, लेकिन वही चीज पानी के अंदर अगर डाल दी जाए, रस्सी से बांध दिया जाए, उसे आप बड़े आसानी से उठा सकते हैं। फिजिक्स जो कि आप सबको पढ़ना था, आप सबने तो पढ़ा नहीं आरक्षण के चक्कर में। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई बहुत वजन चीज है, आप उसे उठा नहीं पा रहे, आप उसको उठा के कहीं ले जाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं ले जा पा रहे, वही चीज अगर आप उठा के ठेलिया पे रख देंगे, अगर धक्का मारते हुए ले जाएंगे, बड़े आराम से ये यहां से वहां चला जाएगा। कारण फिजिक्स, जो कि आप सबने पढ़ा नहीं, पढ़ना था। तो पढ़े होते तो आज ये सवाल ना उठाते। समझदार बनो और फिजिक्स पढ़ो। अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग करती हूँ। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं। तो भैया वकील जी, अभी आपने क्या ज्ञान पेला था कि जो धर्म को बढ़ावा दे, जो धर्म के नाम पे बकचोदी पेले, उसके ऊपर लठ पड़ना चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे लठ पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए? जितने लोग हैं यहाँ पे हैं, मुझे एक बात ये जवाब दीजिए आप वकील साहब। तुम्हारे हनुमान भगवान के ऊपर एक इंसान ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया। उस सवाल का जवाब सीधा सीधा देके जाना, अगर जवाब है तो, और नहीं है तो बिना बकचोदी के सर झुका के इज्जत से चले जाना। जब हनुमान जी उड़ सकते थे तो पुल बनाने की जरूरत क्या थी? और उनके पास एक शक्ति थी कि जो है वो अपना शरीर विशाल का बना सकते थे। तो जब विशाल का शरीर बना सकते थे, इतना बड़ा सूर्य निकल सकते थे, तो सेना तो बहुत छोटी चीज है, वो तो पृथ्वी पर रहती है। पृथ्वी से सूर्य लाख गुना बड़ा है। तो जब लाख गुना बड़ा सूर्य अपने मुंह में रख सकते हैं, तो पूरी सेना को अपने पीठ पे क्यों नहीं बिठा सकते थे? भैया देखो ना, हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कोई प्रॉब्लम है,
ना तुम्हारे बौद्ध धर्म से हमें प्रॉब्लम है। तुम भी बाबा साहब की इज्जत करते हो, हम भी करते हो, लेकिन अगर तुम ये कहोगे हनुमान जी के ऊपर उंगली उठाओगे, राम के ऊपर उंगली उठाओगे, तो देखो भैया हम चुप होने वालों में से है नहीं, गांड तुम्हारी मारेंगे जरूर। तो देखो भैया, जैसे तुम्हारी अम्मा के साथ तुम्हारे चाचा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पड़ोसी सेक्स करके तुम्हें पैदा कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे बाप ने तुम्हारे अम्मा के साथ सेक्स करके पैदा किया, तो कर तो वो भी सकते थे ना, तो फिर तुम्हारे बाप ने ही क्यों किया? तो भैया देखो, किसी चीज का नियम और कायदा होता है। हो सकता वहां उस टाइम कुछ कारण होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए भाई राम सेतु बनाना पड़ा। एक कारण ये भी हो सकता है भाई, मान लो हनुमान जी जब अपने शरीर पे सबको बैठा के छलांग मार रहे हो, मान लो उसमें से कोई गिर गया तो, कुछ लोग बीच में गिर गए तो, कुछ लोग समुद्र में ही गिर गए तो ये लोग तो वहीं मर जाएंगे। हो सकता है इसलिए राम सेतु बनाया गया हो। तो अगली बार तुम लोग जब ये बकचोदी पेलना, जब ऐसे सवाल पूछना, तो होशो हवास से पूछना। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1891। इस बच्चे को पता है कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ था, लेकिन इन चोतियों को नहीं पता, जो जय भीम करते रहते हैं, इनको नहीं पता बाबा साहब का जन्म कब हुआ, बाबा साहब का मृत्यु कब हुआ। इनको नहीं पता होगा बाबा साहब के बारे में उतना जितना इस बच्चे को पता है। कोई हमें दिखाए रोक के, हम बोल रहे हैं जय भीम, छाती ठोक के। भाई यही कारण है यार, जो आज मैं और मेरा दोस्त 1.5 नंबर से यूपीपी में हट गया, 1.5 नंबर से रह गया, और ले कौन गया? इनके जैसे लोग जो छाती ठोक के कहते हैं, छाती ठोक के। कांस्टेबल जी से कहना है कि भाई ये आपको नौकरी मिली है, तो आप उस नौकरी का उपयोग करें और सही जगह उपयोग करें। ये रील्स पे आके बकचोदी ना पेलने, नहीं तुम्हारा डायरेक्ट सस्पेंड लेटर आ जाएगा, फिर छाती ठोक के कहते रहना। लोग बोलते हैं कि कुंभ का मेला 144 साल बाद लगा है, लेकिन सोचने की बात तो ये है, भारत तो 1947 में आजाद हुआ था, उस समय तो अंग्रेजों का शासन था। अब आप लोग बताओ, ये कुंभ का मेला किसने लगवाया था? इस चूतिए के पास कार है, दिखने में रईस है, लेकिन बहन चोत के पास अक्ल जरा भी नहीं है, शिक्षा जरा भी नहीं है। अरे भोसड़ी के, कुंभ मेला आज से थोड़ी लग रहा है, जरूरी नहीं कुंभ मेला ब्रिटिश के आने के बाद ही लगाओ। अरे भाई ब्रिटिश आई भी चली भी गई, ब्रिटिश के पहले राजा महाराजा भी शासन किया करते थे, उसके पहले का था कुंभ। जरूरी नहीं ब्रिटिश के आने के बाद कुंभ हट गया हो, कुंभ नहीं चल रहा हो भाई, उस टाइम भी कुंभ चल रहा था। ब्रिटिश के पहले महाराजा राजा शासन करते थे, उसके पहले का कुंभ था, ब्रिटिश में भी कुंभ था और आज भी कुंभ है। चूतियों, कुछ पढ़ो लिखो, इसीलिए बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि तुम जैसे नल्ले लोग पढ़ सके लिख सके। गौतम सिंह ते सुना ही होगा, वो भी शेर हमारा था, लंदन में जाकर के जिसने जलन टायर मारा था। 40 का इतिहास उठा लो, ऊधम छारा था, 40 का इतिहास उठा लो, ऊधम। ऊधम सिंह चमार नहीं, जाट थे भाई, जाट, ठाकुर थे ठाकुर भाई। इसीलिए यार पढ़ लिख लो प्लीज भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ लिख लो। जरूरी नहीं हर सरनेम जाट वाला जाटव हो, चमार हो, जरूरी नहीं जो अपना सरनेम जाटव लिखता हो चमार हो। भाई ऊधम सिंह ठाकुर थे, जाट थे, जाट। ये साले बहन के अगड़े कुछ भी जोड़ देते हैं, किसी को भी जोड़ देते हैं। महाराणा प्रताप से लेके ऊधम सिंह को लेके सबको मिक्स करके ये अपने आप को जोड़ लेते हैं। अरे भैया पढ़ लिख लो यार। हम तो बाबा तेरे दीवाने, तेरी पूजा करते हैं, भजन करें तेरा सुबह शाम, तेरे नाम की वाह वाह वाह। बाबा जी अगर आज जिंदा होते तो कहते, सालो इस वक्त के लिए, इस चीज के लिए मैंने तुम्हें संविधान लिख के दिया, मैंने तुम्हें नीचे से ऊपर तक उभारा, तुम सालो मेरे लौंडा से शादी करा रहे हो, तुमको एक लड़की नहीं मिली। भाई मैं तो देख के हैरान हूं। अरे भैया तुम जब कर रहे हो, तुम्हें इतना ही शौक है
बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का तो भैया एक लड़की तो खोज लेते, अरे ठीक है भैया रेंट पे तो ला लेते यार, उसको औरत बना देते। भगवान है तो इस देश के अंदर एक भी बलात्कार क्यों होता है? अगर भगवान है तो इस देश के अंदर दलितों के साथ हजारों वर्ष अत्याचार क्यों होता रहा? अगर भगवान है तो डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल के बाहर क्यों बिठाया? अगर भगवान है तो मेरे दादा परदादाओं ने हजारों वर्ष इस देश के अंदर अछूत क्यों बना के रखा? अगर भगवान के रहते हुए रेप हो रहा था, भगवान की वजह से रेप हो रहा था, भगवान थे इसलिए रेप हो रहा था, तो भैया संविधान आने के बाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आने के बाद रेप क्यों नहीं रुक गया? रेप तो और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। संविधान आज भी है, कानून आज भी है, लेकिन आज भी तो रेप का लेवल बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? भाई संविधान है, रेप नहीं होना चाहिए। चलो मान लो भगवान थे उस टाइम रेप हो रहा था, नहीं होना चाहिए था। चलो मान लो आज भगवान नहीं है, संविधान है, तो क्यों रेप हो रहा है? और रेप कर कौन रहा है? तुम्हारे जात के लोग कर रहे हैं, तुम्हारे भाई कर रहे हैं, इसके साथ तुम कंधे से कंधा मिला के चलते हो, बोलते हो जय भीम जय मीम, वही जय मीम वाले कर रहे हैं, और तुम यहाँ रेप का ज्ञान पेल रही हो। हाँ, और तुम ये कहते रहते हो ना कि अगर भगवान है तो हमारे दादा परदादा को अछूत क्यों किया गया, अछूत क्यों रखा गया, उनको कोई लोग छूता क्यों नहीं था, उनको लोग मंदिर में क्यों नहीं जाने देते थे? देखो भैया ऐसा है ना, पहले के लोग जो ब्राह्मण थे वो ना मांस खाते थे, ना मछली खाते थे, ना किसी निर्जीव की हत्या करते थे। और तुम्हारा काम क्या था? मांस खाना, मछली खाना, मुर्गा काट के खाना, बकरा खाना और निर्जीव जीव का हत्या करना। तो भैया ये बताओ, जब तुम्हारे इतने बढ़िया कारनामे थे तो तुम्हें कौन छुएगा? तुम्हें कौन अपने पास बैठाना पसंद करेगा? तुम्हारे साथ कौन खाना शेयर करेगा? तुम्हें कौन मंदिर में जाने देगा यार? तुम ये बताओ, तुम मांस खाओगे, मछली खाओगे, लोग तुम्हें मंदिर में जाने देंगे? अपने भगवान का अपमान करेंगे? ये कारण था तुम लोग का। तुम लोग अछूत इसलिए थे क्योंकि तुम लोग के कारनामे ऐसे थे। और आज तुम रंडी रोना गाते हो, हमें लोग अछूत कहते थे, हमें लोग मंदिरों में नहीं जाने देते थे, इसलिए नहीं जाने देते थे भाई, तुम्हारे काम भी थे ऐसे, कल भी थे, आज भी वही हैं। बिल्ली पाल लो, कुत्ता पाल लो, भैंस पाल लो, पर संविधान बदलने की गलतफहमी मत पालना सर। वकील कैसे बन गया यार, ये अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आया। तुम्हें भाई केवल बीजेपी से प्रॉब्लम है, मुझे एक चीज ये बताओ। हिंदू से प्रॉब्लम है, मुझे एक चीज ये बताओ। कांग्रेस ने जब संविधान बदला उसमें छेड़खानी किया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और तुम कह रहे हो संविधान बदलने की बात कर रहे हो? अरे यार संविधान तो कब का बदल चुका है। अगर आपको ना पता तो मैं कुछ जानकारी के लिए बता दूं, इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस की सरकार थी 1976 में आधे से ज्यादा संविधान बदला था। पता है कुछ आपको? उसका रंडी रोना आप नहीं गाएंगे। ये जय भीम जय मीम वाले हैं, ये जो संविधान का नारा लगाते हैं, इसका रंडी रोना नहीं गाओगे तुम लोग, ये नहीं दिखाओगे। तुम्हें केवल हिंदुओं और बीजेपी से प्रॉब्लम है, कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने संविधान की ऐसी की तैसी कर दी। टोटल 106 बार संविधान बदला गया, और इंदिरा गांधी ने वो संविधान को चेंज किया जो भाई नहीं चेंज हो सकता था, चेंज हो ही नहीं सकता था, उस संविधान को चेंज किया है। सोचो तुम लोग कितने बड़े लेवल के चूतिया हो, तुम्हें ये नहीं पता। और संविधान बदलने की बात करते हो यार, अपने भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है ना भाई, सबसे ज्यादा बार चेंज किया गया, सबसे ज्यादा बार। और ये जितने भी संविधान के गाना गाने वाले हैं ना, अगर तुम्हें इतनी औकात है, तुम इतने ही देशभक्त हो, तुम इतने संविधान के भक्त हो, इतने तुम जय भीम के भक्त हो, भाई साहब ये करके दिखा दो, संविधान को मूल रूप में वापस ला के दिखा दो। तुम्हारे गांड में अगर इतने जुनून है, तुम वकील अगर इतने बड़े वकील हो ना, ला के दिखा दो। जो संविधान को चेंज किया गया उसको मूल रूप में ला दो। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख के गए उसको तुम ला दो। लाने का औकात है किसी में कि बस बीजेपी के ऊपर उंगली उठाओगे? अगर तुम्हारे गांड में इतने जुनून है, वो संविधान के मूल रूप ला के दिखाओ जो लिखा गया था। नहीं ला सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि तुम सबको आता जाता कुछ नहीं, बस तुम्हें केवल एक चीज पता है, संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, बस केवल इतना पता है। और इतना पता है बाबा साहब ने तुम लोग को उजागर किया, तुम लोग को उठाया नीचे से, बस तुमको ये दो चीज के अलावा कुछ नहीं पता। संविधान कब चेंज हुआ, किसने चेंज किया, संविधान के किसने ऐसे की तैसे किया, संविधान अपने मूल रूप में है कि नहीं है, ये सब नहीं पता। बस केवल पता है संविधान बाबा साहब ने लिखा। इसी का रंडी रोना तुम लोग आते रहोगे, यही तुम लोग दिखाते रहोगे। तो भैया देखो, मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था कि मैं लोगों को कुछ कहूं, लेकिन भाई देखो अपने भारत में इस टाइम जातिवाद धर्मवाद इतना ज्यादा हो गया ना कि भाई पूछो नहीं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो गया। जाति के नाम पे लोग लड़े पड़े हैं। लोग ये नहीं देख रहे हैं भाई कि हमें क्या करना चाहिए आगे क्या नहीं, उनको बस एक ही चीज पता है, लड़ो मरो,
अरे यार पढ़ लिख लो, कुछ कर लो अपने लाइफ में, लेकिन नहीं, कोई जात के नाम पे लड़ना, धर्म के नाम पे लड़ना है। वैसे भी आजकल देखा जा रहा है कि कुछ रावण के भक्त पैदा हो गए हैं। हाँ, रावण के भक्त भी इंस्टाग्राम पे आजकल कुछ आ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो रावण को ही भगवान मान लिया जा रहा है। जय रावण, जय रावण, जय रावण, जय रावण, जय रावण, जय रावण, जय रावण। रावण भगत ने कह दी न मेरे भाई, रावण भगवान है तो रावण भगवान है। जय श्री रावण की, जय रावण की। अरे भैया अगर ऐसा चल रहेगा तो भैया हम भी नरकासुर को और जितने भी राक्षस हैं उनको भगवान मान के पूजा करने लगेंगे, अगर फेमस होने की बात आ गई तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे रावण के भक्त के बारे में। तो यार बस यार वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।